हे एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग जो है वो अप्रैल 2025 प्रेडिक्शंस पर होने वाली है कि अप्रैल 2025 में आपके लिए क्या आ रहा है। और ये पिक अ कार्ड बेस्ड रीडिंग होने वाली है। सो चलिए शुरू करते हैं। पिक अ कार्ड बेस्ड रीडिंग में आपको इन तीनों कार्ड और क्रिस्टल कॉम्बिनेशंस में से अपने लिए कोई एक कार्ड और क्रिस्टल कॉम्बिनेशन चूज़ करना पड़ेगा और उस चॉइस के साथ आप अपनी रीडिंग में प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओके, सो जो फर्स्ट कार्ड आज हमारे पास है वो है प्रेयर का फर्स्ट कार्ड है हमारे पास। और इसके साथ जो क्रिस्टल है वो है कार्नेलियन क्रिस्टल। जो सेकंड कार्ड हमारे पास है वो है क्वेस्ट। और इसके साथ जो क्रिस्टल आपको मिल रहा है वो है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो अगर आप कार्नेलियन क्रिस्टल या रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं या उसे चूज़ करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 में से। और आपके पास जो थर्ड चॉइस है आज के लिए वो है कन्फ्यूजन। ओके, सो इसके साथ जो क्रिस्टल है वो है ग्रीन एवेंजरीन। ओके, सो आपके सामने तीनों चॉइसेस हैं कार्ड्स और क्रिस्टल कॉम्बिनेशंस। तीनों कार्ड्स और क्रिस्टल कॉम्बिनेशंस हैं प्रेयर, क्वेस्ट, कन्फ्यूजन। ओके, इन तीनों पाइल्स में से आपको अप्रैल 2025 प्रेडिक्शंस के लिए कोई एक चॉइस चूज़ करनी है। इन केस अगर आप मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हो सो आप एक से ज़्यादा कार्ड्स को भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपने कार्ड सेलेक्ट कर लिए होंगे और हर एक कार्ड से रिलेटेड जो टाइम स्टैम्प है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिससे आप अपनी रीडिंग में जा सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं आपकी रीडिंग्स में। सी यू इन योर रीडिंग्स। हाय पाइल नंबर 1। सो आप सबका बहुत स्वागत है अप्रैल 2025 प्रेडिक्शंस में। और हम आपके लिए देखने वाले हैं कि अप्रैल आपके लिए कैसे रहने वाला है लव, करियर, मनी एंड फाइनेंसेस एंड हेल्थ के टर्म्स में भी। सो चलिए शुरू करते हैं। ओम गणेशाय नमः। सो आपका जो मेन कार्ड है वो है प्रेयर कार्ड आपने चूज़ किया है अलोंग विथ कार्नेलियन क्रिस्टल। और प्रेयर आपकी विशेज़, मैनिफेस्टेशंस इन सब को दिखाता है। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है अप्रैल 2025 में। हम एक एक कार्ड आपके ओरेकल कार्ड से लेंगे। पाइल नंबर 1 के लिए 1 कार्ड। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है आने वाले समय में आपके चैलेंजेस ख़त्म हो रहे हैं। पाइल नंबर 1 के लिए अप्रैल 2025 में। ओके, आई थिंक दिस वन एंड दिस वन। ऑलराइट, एक कार्ड हम इसमें से भी लेंगे जो हम एंड में ओपन करेंगे एज ए एंजल गाइडेंस। सो पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है अप्रैल 2025 में। ओके, सो अब हम आपके टैरो कार्ड्स ले लेते हैं। मैंने इन्हें ऑलरेडी शफल कर लिया है। ओके, सो लव एंड रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए एंड मनी एंड फिनेंसेस के लिए। एंड ये एक ओवरऑल कार्ड हम हेल्थ के लिए भी लेंगे। ओके, सो बैक ऑफ द डेक आपके लिए है किंग ऑफ सोल्स, क्लैरिटी, पावर, ट्रूथ। आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन या क्लैरिटी मिल सकती है या आप अपनी पावर में आ सकते हैं अपनी मैनिफेस्टेशंस और प्रेयर को फुलफ़िल करने के लिए।
कभी कभार हम चैलेंजेस के होते हुए फिगर आउट नहीं कर पाते कि हम कैसे उनको फेस करें। मुझे लगता है आपको अप्रैल में क्लैरिटी मिल रही है, बाकी हम कार्ड देख के पता करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो है स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए है रिसाइकिल, रिकवर अगेन एंड टीयर, और यहाँ पे है ओशन। ओके, ओशन एंड मैं थोड़ा कार्ड्स को शिफ्ट करूँगी। लेट्स सी, 3 ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट, 9 of wands, magician, lovers, 7 of swords, ace of coins, 9 of swords. ओके, सो जस्ट अ मोमेंट, मैं आपके लिए कार्ड्स एडजस्ट कर दूँ। ओके, पाइल नंबर 1, सो हम देख रहे हैं कि आपके लिए अप्रैल 2025 कैसे जाएगा। सो यहाँ पे प्रेयर का कार्ड है जो काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन, आपकी विशेस को भी शो करता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे ओशन भी है, तो मुझे लगता है कोई आपकी बिग ड्रीम्स हो सकती हैं, वास्ट विशेस हो सकती हैं जो किसी टाइम पे नहीं पूरी हुई हों, या वैसे नहीं चीज़ें एग्जीक्यूट हुई हो जैसे आप चाहते हो। यहाँ पे टीयर और सैडनेस भी है जिसने आपको हो सकता है एग्जॉस्ट किया हो, या फिर जो है किसी टाइम पे आप उस चीज़ के लिए आपने सफ़र किया हो। यहाँ पे रिकवर है एंड ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। ओवर द टाइम चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं, ओवर द टाइम आपको ऐसी विजडम भी अचीव हुई है कि आप खुद कैसे बिहेव कर सकते हैं अपनी तरफ बेटर। आपका सेल्फ लव भी इम्प्रूव हुआ है ओवर द टाइम। मुझे अप्रैल 2025 में आपके रिलेशनशिप्स में ऐसे लग रहा है कि अगर पहले कॉम्प्लिकेशंस हो, अगर पहले रिलेशनशिप इश्यूज़ आपने फेस किए हो, तो अब आपको विजडम है कि कौन से तरह के रिलेशनशिप्स आपके लिए फ्रेंडली हैं, कौन से तरह के रिलेशनशिप्स आपको अवॉइड करने हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपको एक्सेप्टिंग कम्युनिटी मिल रही है। ओके, एक्सेप्टिंग कम्युनिटी, आप खुद की कम्युनिटी भी बना सकते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ सर्कल, या अगर आप कोई काम भी करते हैं उसमें भी आप काफ़ी लोगों को अपने साथ लेके चल सकते हैं। ओके, क्योंकि हमें हायरोफेंट का कार्ड है। हायरोफेंट कार्ड कम्युनिटी, विजडम, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली एजुकेशन एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, इनसे एसोसिएशंस भी बताता है। ओके, तो लव एंड रिलेशनशिप्स में मुझे लगता है कि आपको फ्रेंडली पार्टनरशिप मिलेंगी जो आपको एक्सेप्ट करेंगी जैसे आप हैं। अगर पास्ट में आपकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार चीज़ें नहीं हुई हों, सो अब ये टाइम है कि चीज़ें बेटर हो रही हैं और आप भी काफ़ी वाइज हुए हैं। ओके, और इस समय पे आपको ट्रस्ट भी करने को बोला जा रहा है। ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स एंड बी कमिटेड टूवर्ड्स व्हाट यू फील राइट। जो भी चीज़ें आपको सही लगती है उनकी तरफ कमिटेड रहें, रिलेशनशिप्स की तरफ ओपन रहें, बट एट द सेम टाइम वाइज रहें रिलेशनशिप में। और क्योंकि करियर में है 9 of wands और
मैजिशियन, तो मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल में आप थोड़ा एग्जॉस्ट फील कर सकते हैं, बर्नड आउट फील कर सकते हैं। मे बी आपको ऐसा लगे कि आप एफ़र्ट बहुत दे रहे हैं लेकिन उस अनुसार चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो रही हैं नहीं हो रही हैं, ये आप सोच सकते हैं। और लेकिन मैजिशियन से आपको यही इंडिकेशन है कि अब आपके पास वो सारी कैपेबिलिटीज़, टूल्स, रिसोर्सेज हैं जो आपको आपकी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली लक भी आपकी साइड है, स्पिरिचुअल रेल्म का भी सपोर्ट है आपके पास, क्योंकि अगेन यहाँ पे रिकवरी है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। और क्योंकि हायरोफेंट कार्ड भी है, इस समय आप जिन भी चीज़ों पर कमिटेड रहोगे उनमें आपको सक्सेस मिलेगी, इवन पीपल सपोर्ट भी मिलेगा। ओके, अब आते हैं मनी के सेंस में। मनी के सेंस में आपको फ्रेंडली डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत हो सकता है आप उन चॉइसेस में पढ़ सकते हैं जो शायद आप नहीं चाहते हो, तो लेट्स से स्पेंडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो रिसोर्सेज का, थोड़ा केयरफुल रहें उस मामले में। इमोशनल इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी नहीं करें। लेट्स से चाहे वो बाइंग में हो कि इमोशंस में आके ज़्यादा ख़रीद लेना, या इमोशंस में आके फ्रेंड को उधार दे देना, या कुछ ऐसे कर देना जो आप नहीं भी चाहते हो करना वो। ओके, सो फाइनेंसेस के मामले में आप थोड़ा बैलेंस रखें, प्रैक्टिकलिटी रखें। इनफैक्ट हो सके तो थोड़ा इस महीने सेविंग एटीट्यूड भी रखें, अपना सेव करके रखें, प्रिजर्व करके रखें फाइनेंसेस को। वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि मे बी ओवर थिंकिंग या थॉट्स, ओपिनियंस या इवन लोगों के ओपिनियंस के चक्कर में भी आप कुछ अपना मनी वाइज कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो आपके लिए फ्रेंडली नहीं हो। सो मनी वाइज आई वुड से इस मंथ आप थोड़ा सेविंग एटीट्यूड रखें और उन्हीं चॉइसेस पर इन्वेस्ट करें जो आपको फेवरेबल लगे। इमोशनल इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं करें। ओके, बिजनेस डीलिंग्स में भी आप केयरफुल रहें कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसमें आप बिलीव नहीं करते हैं, मनी रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसमें चीटिंग या फिर डिसलॉयल्टी के चांसेस हो सकते हैं। ओके, सो मनी रिलेटेड आप इस मंथ थोड़ा केयरफुल रहिएगा। एंड हेल्थ रिगार्डिंग मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम से आप दूर रहें, यही गाइडेंस आ रही है। ओके, क्योंकि हमें 9 ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स इमोशनल वरीज, ओवर थिंकिंग, एनजाइटी आपको हो सकती है। लेकिन आपको एडवाइस ये है कि अपना कोई हेल्दी फिटनेस रूटीन बनाएं। हेल्दी फिटनेस रूटीन से आप इस चीज़ से ओवरकम कर पाएंगे और वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी बॉडी के लिए भी हेल्दी रहेगा। ओके, सो हेल्दी फिटनेस रूटीन एंड डाइट बिकॉज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ आप नई हॉबी स्टार्ट कर सकते हैं जो आपकी बॉडी के लिए फ्रेंडली हो अप्रैल में। ओके, सो अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो अप्रैल में आपके लिए पॉजिटिव दिख रहा है। और इस समय पे आपको यही बोला जा रहा है कि नो मैटर आप कितना भी हार्ड वर्क कर रहे हों, आप बहुत पास है सक्सेस के। इस समय पे गिव अप नहीं कीजिए, ट्रस्ट करिए अपने टैलेंट्स। जो मैनिफेस्टेशंस आपकी अधूरी रह गई थी वो आपकी अप्रैल में पूरी होंगी। मनी के मामले में थोड़ा सा सावधान रहें और हेल्थ में आप अपनी कोई एक नई फिटनेस हॉबी अगर रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आई होप आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा एंड विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। हाय, पाइल नंबर 2 हम देखने वाले हैं कि आपके लिए अप्रैल 2025 कैसे जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स, मनी एंड फिनेंसेस, करियर एंड हेल्थ ऑल्सो। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं।
ओके, ओम गणेशाय नमः। सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड सिलेक्शन करेंगे। आप भी इंटेंशन सेट करिए कि अप्रैल 2025 में आपको क्या मैसेजेस मिलने हैं या क्या आ रहा है आपके लिए अप्रैल 2025 में। ओके, वन कार्ड फ्रॉम दिस। ओके, one card from this oracle deck. All right. One card from this oracle deck for pile number 2. और आपका जो मेन कार्ड है वो है, आई थिंक 2 कार्ड्स आने हैं। लेट्स मी टेक इट। क्वेस्ट। हम इन्हें देखेंगे। सबसे पहले हम आपके लिए टैरो कार्ड्स ले लें। ओके, लव एंड रिलेशनशिप्स, career, money and finances, and then health also. April 2025 में क्या है? Okay. हार्ट एंड सोल टैरो चैनल व्यूअर्स के लिए मनी वाइज क्या है? हार्ट एंड सोल टैरो चैनल व्यूअर्स के लिए। ओके, हेल्थ वाइज क्या आ रहा है? हार्ट एंड सोल टैरो चैनल व्यूअर्स के लिए। Angels, please guide. Okay, so justice कार्ड है बैक ऑफ द डेक विद ब्रेक थ्रू। तो जस्टिस कार्ड जो है, मुझे लगता है आप कुछ मेजर डिसीजंस ले सकते हैं इस मंथ में अपने लिए। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ में स्टक हो या फिर डिसीजन नहीं ले रहे हो कोई, तो अब जो है आप रिलीज़ हो सकते हैं अननेसेसरी बाउंडेशन से या स्टकनेस से। ओके, बाकी हम कार्ड्स देखकर पता करेंगे। ओके, सो यहाँ पे है इमोशंस एंड यहाँ पे है द कॉमिक। ओके, इनको हम ओपन, चलो अभी ओपन कर लेते हैं। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। ओके, आई थिंक ये कार्ड्स विजिबल नहीं है। लेट मी शिफ्ट इन दिस वे। एनीवेज, मैं बाद में इसको एडजस्ट कर लूँगी अकॉर्डिंगली। अभी आपके लिए कार्ड्स मैं दिखा देती हूँ आपको। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, मिरर कार्जन। ओके, चलिए देखते हैं। लव एंड रिलेशनशिप्स में हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स विद कंपैरिजन, 10 of wands with suppression and courage with strength, King of Pentacles, abundance, beyond illusion, judgment card, the Master, integration, temperance card, and success with 6 of wands. इन केस अगर आपको कार्ड्स विजिबल नहीं है, लेट मी एडजस्ट। हाय पाइल नंबर 2, हम देख रहे हैं कि आपके लिए अप्रैल 2025 में क्या आ रहा है। ओके, और अब आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे आई गेस। सो यहाँ पे क्वेस्ट कार्ड, आपका मेन कार्ड है क्वेस्ट, एंड जो स्टोन है वो आपका रोज क्वार्ट्ज है, विच इज़ ऑफ लव, हार्मनी। एंड लव हार्मनी से मुझे ये भी लगता है कि इस टाइम पर स्पेसिफिकली यू हैव टू लिसन टू योर इमोशंस। यहाँ पे इमोशंस का कार्ड है और
आपको अपनी स्ट्रेंथ से रिकॉग्नाइज़ करनी चाहिए। आप किसी ऐसे सिचुएशन में अप्रैल में आ सकते हैं स्पेसिफिकली, जिसमें हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मैसी फील कर रहे हो, कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, और हो सकता है वो सिचुएशन थोड़ी ड्रामेटिक भी हो, लेकिन उस टाइम पर आप उस सिचुएशन से डिटैच्ड हों, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप रिफ्लेक्ट करें कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। इमोशंस या भावनाओं में आके कोई ऐसी चीज़ ना करें जो आपके लिए फेवरेबल नहीं हो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे लगता है रिलेशनशिप में चीज़ें आपकी एंड हो सकती हैं, या फिर आप बर्डन सब महसूस कर सकते हैं, आप बिट्रेड महसूस कर सकते हैं, आप अपने लिए ऐसी चॉइसेस ले सकते हैं जो शायद हेल्दी नहीं हो। ओके, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं कीजिए, और इस बात को रियलाइज़ करिए इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो दैट नोबडी इज़ परफेक्ट। ओके, और सिमिलरली आप अपने आप को भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट से यही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज़ कीजिए, दैट हाउ मच गिफ्टेड यू आर, हाउ मच स्पेशल यू आर, और अपनी इंस्टिंक्ट्स पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रस्ट कीजिए। ओके, यहाँ पे क्योंकि कॉमिक कार्ड भी है और यहाँ पे क्वेस्ट है, दैट मीन्स आप अननेसेसरी ड्रामा में फंस सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टोरी है इस कार्ड की वो यही है कि यहाँ पे एक लेडी होती है, मिसेस पैट्रियट, ठीक है। वो एक स्वैम्प या आई वुड से वो एक डेस्टिनेशन पर जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें रास्ते में एक बॉय मिला जिन्होंने बोला कि वो डेस्टिनेशन अब है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो बेवजह उस पाथ को ट्रैवल कर रही थी, और फाइनली वो घर चली गई। सो मैसेज यहाँ पे यही है, कभी कभी हम जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं वो हो सकता है यूज़लेस हो, और हमारा जो फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन हो वो कहीं किसी डेस्टिनेशन पे पहुँच के नहीं, बल्कि उस मोमेंट में ही है जहाँ पे हम हैं। ओके, सो हो सकता है आप अननेसेसरी ड्रामा में इन्वॉल्व हो जिसका कोई रिज़ल्ट हो भी ना। आपको जो चाहिए वो आपके प्रेजेंट में ही है, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स। सो आप जिस भी पाथ पर हों, जो भी आपका डिसीजन हो, जिस भी चीज़ की तरफ आप कमिटेड हों उसकी तरफ कमिटेड रहें, अननेसेसरी ड्रामा में नहीं उलझे। ओके, अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करें, यही आपके लिए अप्रैल में स्पेसिफिकली मैसेज आ रहा है। फिर भी मैं आपके लिए कीवर्ड्स कुछ देखना चाहूँगी स्पेशल, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास गाइड बुक भी है जिसके थ्रू मैं आपको कीवर्ड्स बता सकती हूँ कि करेज रखिए अपनी जर्नी में। ओके, एंड कभी कभार हो सकता है कि क्योंकि अननेसेसरी ड्रामा के चक्कर में हो सकता है कि आप फियरफुल फील कर सकते हैं, खुद से ही इमेजिन कर सकते हैं डेंजर्स को। सो थोड़ा पीसफुल रहिए, और जहाँ आप हैं वो सही है, बस अपने इमोशंस पे रिफ्लेक्ट कीजिए और अपने स्ट्रेंथ्स में टैप कीजिए। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप बर्डन सी फील कर सकते हैं इन रिलेशनशिप्स में, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपके लिए बेटर नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑफ दी रीडिंग में सक्सेस है, और इनफैक्ट ये इमेजिन डेंजर्स ही हैं आपके लिए, रियल नहीं है। एंड करियर में मैं क्या देख रही हूँ, करियर में इट्स लाइक कि करियर में आप अगर परसिस्टेंस रखेंगे, करेज रखेंगे, स्ट्रेंथ रखेंगे, तो आप इस महीने अच्छे अमाउंट ऑफ मनी गेन कर सकते हैं, ठीक है। करियर में आपकी ग्रोथ दिख रही है, मनी और फिनेंसेस का डेफिनेटली बेनिफिट दिख ही रहा है। एंड बस यहाँ पे यह है कि आप अपनी पावर में ऑपरेट करें, पावर मास्टर पावर में ऑपरेट करें, मैनिफेस्टेशन पावर में ऑपरेट करें, अपने ट्रांसफॉर्मेशन का जो भी आपने स्ट्रेंथ्स ओवर द टाइम सीखी हैं
उन पर विश्वास करके आप इल्यूजन और रियलिटी में डिस्टिंग्विश करें। हो सकता है कि कभी कभार आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन को ऑनर ना करते हो और इस वजह से आपके मेंटल पीस डिस्टर्ब होता हो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑनर ना करने का मतलब, लेट्स से आपने पास्ट में कोई फेलियर देखा, बी इट इन रिलेशनशिप्स, करियर, ठीक है, और उन चीज़ों से आपने काफ़ी चीज़ें सीखी, आपने काफ़ी स्किल सीखी, लेकिन फिर भी आज भी जब भी वो कोई सिचुएशन आती है यू स्टिल फील डाउटफुल, यू स्टिल फील डोंट कन्विंस्ड इनफ, राइट। सो यहाँ पे सेल्फ बिलीफ भी बोला जा रहा है, और क्योंकि अब ना आप इजीली चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मनी के टर्म्स में डेफिनेटली आप इजीली चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यही कार्ड्स में दिख रहा है। एंड अगर आप अपनी मास्टर एनर्जी में रहेंगे तो इस मंथ आप डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ मनी और अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, हेल्थ इश्यूज़ में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि फीवर या फिर फीवर वगैरह के थोड़े चांसेस हो सकते हैं। ऑल्दो मैं हमेशा कहती हूँ कि हेल्थ के रिगार्डिंग आप हेल्थ एक्सपर्ट से पूछें, डोंट रिलाई ऑन एनी काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल या tarot predictions type, because tarot is most useful for guidance, for letting us know that how we can better use our energy, how we can better choose our actions, कैसे हम अपने actions को और बेहतर बना सकते हैं। It has never been about कि क्या आने वाला है टाइप्स, राइट। फिर भी आप पूछे तो आप फीवर या इन सब चीज़ों से थोड़ा सावधान रहिएगा, फीवर, बॉडी टेम्परेचर एंड सडन एक्सीडेंट से। रेस्ट, ऑल इज़ गुड फॉर यू, पाइल नंबर 2। एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर मैं बोलूँ एक मैसेज आपको लेना है आज की रीडिंग से तो वो यही है कि ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, और अपने आप को डाउट मत करिए, अपने आप पे बिलीफ रखिए। और अगर कोई ड्रामा या अननेसेसरी चीज़ें हो भी रही हो आपकी लाइफ में तो उस समय पे आप उसमें इन्वॉल्व ना हो। जहाँ आप हैं, जिस सिचुएशन में आप हैं, वहीं आपका सल्यूशन है। ओके, स्ट्रेंथ रखिए, बस देखिए कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है उस समय करना, एंड आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक पाइल नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, एंड विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। हाय पाइल नंबर 3, आप सबका बहुत स्वागत है अप्रैल 2025 प्रेडिक्शंस में। एंड आपका जो मेन कार्ड है वो है कन्फ्यूजन अलॉन्ग विद ग्रीन एवेंजरीन। एंड हम आपके लिए देख लेते हैं कि क्या आ रहा है अप्रैल में। ये है हमारे ओरेकल कार्ड्स, जिसमें हम एक एक कार्ड आपके लिए लेंगे। पाइल नंबर 3 के लिए अप्रैल 2025 में क्या आ रहा है। ओके, आई थिंक ज़्यादा कार्ड्स आने थे, सो ओके हम लेंगे ये वाला। पाइल नंबर 3 के लिए अप्रैल 2025 में क्या आना है। ऑल राइट, पाइल नंबर 3 के लिए अप्रैल 2025 में क्या आना है। ओके ओके, लेट्स सी दिस। थैंक यू एंजल्स। एंड पाइल नंबर 3 के लिए अप्रैल 2025 में क्या आना है। ओके, सो यहाँ पे लव एंड रिलेशनशिप्स, लव एंड रिलेशनशिप्स में मैं लूँगी 2 कार्ड्स आपके लिए। करियर में 2 कार्ड्स, मनी एंड फिनेंसेस एंड हेल्थ। ओके, आई थिंक कुछ और एक्स्ट्रा कार्ड्स आना चाहते हैं, लेकिन मैं वो इन दी एंड आपके लिए गाइडेंस में ले लूँगी। ओके, सो लेट्स सी। ओम गणेशाय नमः।
यहाँ पे है एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। ओके, इन केस आपको कार्ड्स विजिबल नहीं हो, डोंट वरी, मैं अरेंज कर दूंगी इन दी एंड। यहाँ पे है मिरर, रिफ्लेक्शन, लव, हार्ट, सस्टेनर, and judge, the desert। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप्स में, एंड 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 2 of wands, temperance, and hierophant। ओके, ओके, सो आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। जस्ट अ सेकेंड, आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसमें आपको सारे कार्ड्स शो कर पाऊँ। ओके, सो आपका जो मेन कार्ड है वो है कन्फ्यूजन का, और यहाँ पे हार्ट, लव भी है। देखिए, आपका जो मेन मैसेज अक्टूबर 2025 में आ रहा है वो है कि आप पॉजिटिव रहें। ओके, नो मैटर आप कितने भी कंफ्यूज्ड हों लाइफ में, लेकिन आप पॉजिटिव रहें। मुझे लगता है कि अप्रैल 2025 में आपको किसी चीज़ के बारे में कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप हो सकता है। वहाँ पे आप बहुत जल्दी जज करने की कोशिश कर रहे हो, कि कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं, आपको क्या आउटकम मिलना चाहिए, और बहुत जल्दी डिसीजन या आउटकम फोकस्ड हो रहे हो। लेकिन यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप को प्रोटेक्टिव एनर्जी से सराउंड करिए। सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव रखें। दूसरी बात, आपको हर चीज़ उसी समय डिसाइड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन कार्ड से है कि इस कार्ड में क्या होता है कि इस पर्सन का ब्रेकअप हुआ होता है, एंड इसने सोचा कि मैं माउंटेन की चढ़ाई पर जाता हूँ, माउंटेन क्लाइंब करता हूँ, तो ये माउंटेन क्लाइंब करता रहता है। सडनली इसे फॉग घेर लेती है, इसे क्लियरली दिखना बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी ये अपनी क्लाइंबिंग कंटिन्यू रखता है जब तक ये पहुंच नहीं जाता या क्लैरिटी नहीं आ जाती इसे, कंफ्यूज्ड हो के। सो ये वरीज में था, थॉट्स में था, इवन इसे दिखना बंद हो गया था माउंटेन के ऊपर जाके, बिकॉज ऑफ फॉग और ठंडी हवा, इन सब की वजह से दिखना बंद हो गया था। स्टिल वो ऊपर चले जा रहा था, एंड सडनली जैसे ही फॉग क्लियर हुई वो थोड़ा साइलेंट हो गया। उसे पता चल गया कि उसे क्या करना है, और वो वापस नीचे चला गया अपने लव को रिक्लेम करने के लिए, या अपने लव के पास उसने सोचा एक और बार उसे कोशिश करनी चाहिए, एक और बार ट्राई करना चाहिए। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि पहले वो भी कंफ्यूज था कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं, और इवन उसने वो जर्नी कंटिन्यू रखी जब उसे कुछ दिख भी नहीं रहा था, बट ओवर द टाइम उसको जो सही लगा उसने वो एक्शन लिया और उसको एग्जीक्यूट किया और वापस अपने प्यार के पास पहुंचा। सो सिमिलरली यहाँ पे भी एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि रिफ्लेक्ट करिए कि आप लव में कैसे वाइब्रेट कर सकते हैं, आपके लिए लव की डेफिनेशन क्या है। एंड इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड एट दैट मोमेंट, अगर आप उस समय नहीं डिसाइड कर पा रहे कि क्या चीज़ें सही है क्या नहीं, तो अपने पाथ पर चलते रहे। इमोशनल बैलेंस रखिए रिलेशनशिप्स में, और उन रिलेशनशिप्स को जाने दें जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। ओके,
तो जो आपको सर्व नहीं कर रहे रिलेशनशिप्स, उनको बाय कीजिए और उन चॉइसेस की तरफ बढ़ते रहिए जो आपके लिए हेल्दी हों। अगर आपको क्लैरिटी नहीं भी आ रही तो अपने आप को समय का गिफ्ट दीजिए। कभी कभार समय का गिफ्ट या टाइम का गिफ्ट जो है वो ही इटसेल्फ क्लैरिटी ले आता है चीज़ों में। ओके। और सिमिलरली मुझे करियर और मनी में ऐसे लग रहा है कि आपको अपने लिए हेल्दी चॉइसेस भी लेनी है, बट एट द सेम टाइम इमोशंस की वजह से हो सकता है या आपके रिलेशनशिप्स की वजह से आपका करियर और मनी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ओके, सो यहाँ पे एडवाइजेबल है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल रहें। आप अपने लिए हार्मोनियस कनेक्शन चूज़ कीजिए, क्योंकि जितना रिलेशनशिप्स आपके हैप्पी होंगे ना, उतना आपको काम में भी ग्रोथ दिखेगी। ओके। एंड इवन डेजर्ट भी यही शो करता है। डेजर्ट में भी आप अगर देखें तो बारिश का वेट किया जाता है। बहुत धूप के बाद, बहुत हार्श टेम्परेचर चाहे जितना भी हो, लेकिन बारिश का वेट किया जाता है और वो बारिश बहुत स्पेशल होती है और शायद उधर के रहने वालों के महीनों की प्यास बुझा देती है। सो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है आपके लिए चीज़ें फेवरेबल होंगी अप्रैल में, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन के और हेजीनेस और इस तरह के इन्वायरमेंट से हो सकता है आपको जाना पड़े या किसी सिचुएशन से जाना पड़े जहाँ पे आपको फिगर आउट करना पड़े कि आपके लिए हेल्दी कनेक्शंस कौन सा है, आप किन चॉइसेस की तरफ बढ़ना चाहते हो, आप कौन से डिसीजन लेना चाहते हो, आपकी लव की डेफिनेशन है क्या, आपके वैल्यूज़ क्या हैं और आप अपने लिए कौन सी चॉइसेस को हेल्दी मानते हो। और ये सब आप करेंगे। और यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्टिव एनर्जी में रखें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन एंड ऑल दैट आपके आसपास नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं या कुछ ऐसे लोग का ओपिनियन आपके दिमाग में आ सकता है जो आपके लिए हेल्दी नहीं हो। सो यहाँ पे क्लियरली मैसेज है कि आप एक तो सेल्फ लव में रहिए ताकि आप अपनी वैल्यूज़ को जान पाएँ कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। सेकंड, जज करें। अगर उसी समय जज नहीं भी हो पा रहा है तो टाइम को टाइम दीजिए। समय का जो गिफ्ट है, टाइम का जो गिफ्ट है, वो आपकी सिचुएशन हील करेगा और आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा। और यस, आपके रिलेशनशिप्स और करियर में कहूँगी ओवर द टाइम इम्प्रूव हो रहे हैं। अप्रैल में हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, लेकिन ओवर द टाइम इम्प्रूव डेफिनेटली हो रहे हैं। आप अपने लिए ओवर द टाइम हेल्दी चॉइसेस ले पाओगे जो हर एक पार्टी के लिए हेल्पफुल हो, जो हर एक पार्टी के लिए फ्रूटफुल होंगे। ओके। और ऐसे सल्यूशंस होंगे जिस पे आप कमिटेड रह पाओगे। ओके। इवन अगर आपका कुछ रिलेशनशिप वगैरह भी होगा तो आप उसमें बेटर तरीके से चीज़ों को हैंडल कर पाओगे अप्रैल के एंड ऑनवर्ड्स, अप्रैल के एंड के बाद। ओके। हेल्थ के टर्म्स में कहूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, आपको कहीं से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको चीज़ें अपने आप ही फिगर आउट करनी है, आपको इस तरह की फीलिंग आ सकती है। एंड थोड़ा सा आप हेल्थ में बुखार वगैरह भी आपको ध्यान रखना है, फीवरिश काइंड ऑफ आपको फील हो सकता है। लेकिन अगेन आई ऑलवेज से कि हेल्थ के रिगार्डिंग कंसल्ट दी हेल्थ एक्सपर्ट्स एंड टेक केयर ऑफ़ योर न्यूट्रिशनल डाइट। अपनी न्यूट्रिशनल डाइट का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें अप्रैल के मंथ में। एंड यस, दिस इज़ दैट आई एम सीइंग इन अप्रैल। हमने सोचा था कि हम कुछ कार्ड्स लेंगे आपके लिए गाइडेंस में अप्रैल के लिए, क्योंकि मुझे लगा इस डेक से और कार्ड्स आने हैं। सो लेट्स सी कि क्या गाइडेंस आ रही है अप्रैल में पाइल नंबर 3 के लिए। ऑलराइट, चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है अप्रैल में आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ wands, किंग ऑफ wands,
Judgment, Magician, and Knight of Swords. Okay. I want clarification of this card also. So मैं इसको ऐसे रख दूंगी एंड इसके लिए एक कार्ड. ओके, गॉट इट. यहाँ पे बैक ऑफ द डेक आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो मुझे क्या लग रहा है पाइल नंबर 3 व्यूअर्स कि अप्रैल में आपको ये सब कन्फ्यूजन के बाद आपको एडवाइस ये दिया जा रहा है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट मत कीजिए. ये आपका टाइम है शाइन होने का, ना कि अपने आप के लिए सेल्फ सेबोटाज करना, अपने आप को विक्टिमाइज़ करना, अपने आप को थॉट लेवल पे परेशान करना एंड मेंटली इमोशनली अपने लिए हेल्दी चॉइसेस नहीं लेना. सो ये बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं है. इनफैक्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूनिवर्स आपको गिफ्ट्स या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहती है जिन पे आप एक्शन लें और हैप्पी महसूस करें, लेकिन बस उनको रिसीव करने के लिए आपको करेज, स्ट्रेंथ के साथ एक्शन लेना है. सो मुझे लगता है यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है. इस समय पे आपको राइट चॉइसेस मिल सकती हैं, बी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, बी इन टर्म्स ऑफ अगर आप मनी के टर्म्स में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि अब मुझे आप इतने एनलाइटन लग रहे हैं, रेडी लग रहे हैं कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ रिसीव कर पाएंगे. और कुछ ऐसी अनहेल्दी चॉइसेस, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपकी आदतें हों, या कुछ भी जो आपको पास्ट में सर्व नहीं किया हो, उनको कट आउट करके या उनको कैंसिल आउट करके अब आप जो है अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दे पाएंगे, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर पाएंगे. तो ये पॉजिटिव मैसेज आपके लिए इसलिए सुनना ज़रूरी था ताकि आप चीज़ों को बेटर जज कर पाएँ, होप रखें, फेथ रखें और उन चीज़ों को प्रिजर्व भी कर पाएँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो. ओके. एक और एडवाइस आपके लिए है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिले नहीं करें. आपके लिए चेंज वेलकम हो चुका है और चीज़ें आपके लिए स्पीड के साथ बढ़ेंगी. तो आपको भी उस स्पीड को और अपने आप को ऑनर करते हुए करेज को अपने साथ लेना है और अपनी ब्लेसिंग्स और यूनिवर्स के आशीर्वाद को रिसीव करना है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो या आपके फ्यूचर गोल्स में. सो दैट्स इट, पाइल नंबर 3. आई होप आपने रीडिंग एंजॉय की होगी. अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो सो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. हैप्पी अप्रैल 2025 एंड सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय.